सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे प्लाज्मा डोनेट, कोरोना मरीजों को बचाएंगे जान। कहा, कोविड पर जीत से हम कुछ भी नहीं कर। दिग्विजय का बेरोजगारी पर बयान, मध्य प्रदेश से 10वीं पास करने वालों को ही राज्य में सरकारी नौकरी के लिए मौका मिले। भिंड में ट्रक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने काटा हंगामा। सीधी में पुलिसकर्मी की गुंडई आई सामने, पैसे मांगने पर व्यापारी को दी गई धमकी, पीट व्यवसायी ने लगाई न्याय की गुहार। उमरिया में नाबालिग युवती का अपहरण कर फिर सामूहिक दुष्कर्म, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लगातार बढ़ रहे कोविड के केस, देश में कोविड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक दिन में 64,399 नए केस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबर शुरुआत करते हैं। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो अब तक मास्क नहीं लगाने को लेकर चर्चा में थे, अब मास्क लगाने को लेकर चर्चा में है। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मूंछों वाला मास्क पहनते हुए नजर आए, जिसको लेकर प्रदेश में काफी चर्चाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि मूंछ वाले मास्क का क्या चक्कर है। दरअसल सोमवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने बात करते हुए अपने मास्क नीचे कर रखे थे। थोड़ी देर बाद जब बात खत्म हुई तो उन्होंने मास्क ऊपर कर लिया, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आम जनता से भी मास्क पहनकर ही बाहर निकलने की अपील की है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है। आप ही ऐसा लग रहा है, बताओ कैसा लग रहा है? आप ही और लगेगा ही नहीं कि आपने लगा रखा। आप ही ऐसा लग रहा है, बताओ कैसा लग रहा है? इंदौर जिले में अगस्त के महीने में कोविड ब्लास्ट जारी है। पूरे कोरोना काल में पहली बार रविवार को मरीजों का आंकड़ा 208 पर पहुंचा। इससे पहले 14 अप्रैल को 206 मरीज मिले थे और 16 अप्रैल को भी प्रशासन ने 244 मरीज बताए थे। पर वे दिल्ली की टेस्ट रिपोर्ट और 2 दिन के बैंकलॉग को साथ लेने के साथ आए थे, जिसके साथ ही अगस्त के सिर्फ 9 दिन में ही मरीजों की संख्या 1276 हो गई है, जबकि कुल मरीज 8,724 हो गए हैं। रविवार को पॉजिटिव रेट 8.32 पर पहुंच गया है। इसी बीच वंदे मातरम मिशन के तहत रविवार रात स्पेशल फ्लाइट अबू धाबी से इंदौर पहुंची। फ्लाइट में कुल 114 यात्री आए थे। इनमें से 64 इंदौर के हैं। सभी की विमानतल पर ही स्क्रीनिंग की गई है और इसके बाद बाहर के यात्री अलग अलग जिलों के लिए रवाना हो गए। ये सभी कोरोना संकट के चलते लंबे समय से विदेश में ही फंसे हुए थे। इंदौर के सभी यात्रियों को होटल में क्वारंटीन किया गया है। मिशन के तहत अबू धाबी से एयर इंडिया की एक फ्लाइट 64 यात्रियों को लेकर के इंदौर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर उतरी, जिसमें 64 यात्रियों का सभी का स्क्रीनिंग हमारी टीम के द्वारा किया गया और इनमें किसी भी यात्री में असामान्य लक्षण नहीं पाए गए। सभी नॉर्मल पाए गए। इनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी नॉर्मल रही और SpO2 भी इनके सभी के नॉर्मल रही। जो यात्री इंदौर में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होंगे, उन यात्रियों के लिए होटल प्रेसिडेंट RNT मार्ग पर व्यवस्था की गई। छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना महामारी संकट के बीच अब शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। इस पहल के माध्यम से बच्चे ऑनलाइन व ऑफलाइन इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पढ़ाई तोहर द्वार की। इस योजना के तहत देवालय बना विद्यालय तर्ज पर बिलाईगढ़ ब्लॉक के ग्राम जेवराहीडीह में प्राइमरी में बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत की गई है। इस पहल के जरिए शिक्षक गांव पहुंचकर बच्चों को इंटरनेट व लाउड स्पीकर के माध्यम से ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षा दे रहे हैं। एक दूसरा चीज नेटवर्क सबसे
छत्तीसगढ़ में कोरोना जैसे महामारी जहां पूरे विश्व में लोगों में एक दहशत का माहौल बना रखा है, इसी स्थिति में एक छोटा सा माहौल बनाने की कोशिश किया है। ग्राम संकुल भड़गांव के स्कूल में बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन के तरीके से बच्चों को खेल खेल में ही पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आइए हम देखते हैं इन छोटे छोटे बच्चों को कि किस प्रकार से ये पढ़ते हैं और क्या कुछ लगता है बच्चों के। अभी हमारे साथ उपस्थित है सर जी, आइए हम इनसे बात करते हैं किस प्रकार से बच्चों की पढ़ाई करते हैं। सर के न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या नाम है सर? मेरा नाम कारकेश्वर सिंह है। यहाँ कितने कितने साल के बच्चों और किस क्लास के बच्चों तक के पढ़ाई की जा रही है? यहाँ पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक की बच्चों की पढ़ाई की जा रही है। दर्ज 45 है और लगभग 99% बच्चे खुशी से शिक्षा लेने पहुँच रहे हैं। किस प्रकार से पढ़ाई की जा रही है बच्चों के साथ? पढ़ाई बच्चों के अनुरूप दी जा रही है, खेल खेल में उनके परिवेश के आधार पे जो साधन सुविधा जन समुदाय ने उपलब्ध कराई है। जैसे कि अभी हमने सर से पूछा कि ये खेल खेल में बच्चों की पढ़ाई होती है और सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक की उनकी पढ़ाई की जाती है। आइए हम वहीं हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं कि छोटे छोटे बच्चे से पूछेंगे कि किस प्रकार से बच्चे पढ़ाई करते हैं और कितना उनको अच्छा लगता है इन पढ़ाई में, कितना वो सीख पाते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? परमन। कौन से क्लास में हो? कक्षा 5वीं। कौन सर पढ़ाते हैं यहाँ? कार्तिकेश्वर सिंह एवं हंसा कुमार पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाई कराते हैं उन? किस प्रकार से पढ़ाई कराते हैं? रेडियो में, खेल कूद में, हिंदी, गणित, पर्यावरण, इंग्लिश। अच्छा लगता है पढ़ाई करने में? हाँ। समझ आता है सब पढ़ाई में? आता जो पढ़ाते हैं समझ आता है सर लोग? हाँ, आता है। यहाँ एक और बच्ची है हमारे साथ, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पढ़ाई होता है और किस प्रकार से पढ़ाई की जाती है सरों के द्वारा। क्या नाम बेटा आपका? जानवी। कौन से क्लास में होगी? 5वीं। कौन कौन सर पढ़ाते हैं आपको? श्री कार्तिकेश्वर, कौशल कुमार। कैसे पढ़ाई कराते हैं? बहुत अच्छा। किस किस का कुछ खेल कूद में पढ़ाई कराते हैं? कैसे पढ़ाई कराते हैं? रेडियो में, खेल कूद में। वो समझ आता है पढ़ाई में? हाँ। समझ जाते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने अभी छोटे छोटे बच्चों को सुना, उनका कहना है कि जो सर हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। यहाँ ऑनलाइन की सुविधा तो नहीं है क्योंकि ये गांव स्तर है और बच्चों को पढ़ाई करने में थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम, कई बच्चे इतने छोटे हैं कि उनको मोबाइल चलाने में भी दिक्कत होती है, कई बच्चों को मोबाइल चलाना नहीं आता है। ऐसे स्थिति में भी बच्चे इतने इंटरेस्ट लेकर, इतने आगे बढ़कर इस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, ये एक देखनीय है। विजय सोनी, के न्यूज़ इंडिया, बलौदाबाजार। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भिंड में दलित परिवार के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि बीते दिन रास्ते के विवाद को लेकर कुछ दबंगों ने दलित परिवार के साथ मारपीट की थी, जिसमें 4 महिलाएं सहित 1 दर्जन लोग घायल हो गए। जिसके बाद दलितों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया और साथ ही थाना प्रभारी पर दबंगों का साथ देने का आरोप भी लगाया गया है और एसपी से न्याय की गुहार लगाई का संचालन है, तो वो लोग उसको बाधित करते हैं।
राज्य से इन दलित बस्तियों की लाइटों का संचालन है, तो वो लोग उसको बाधित करते हैं, उस पर ध्यान दें सर। हाँ। राज्य से इन दलित बस्तियों की लाइटों का संचालन है, तो वो लोग उसको बाधित करते हैं, उस पर ध्यान दें सर। हाँ। राज्य से इन दलित बस्तियों की लाइटों का संचालन है, तो बैतूल में डॉक्टर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। बता दें कि डॉक्टर निजी अस्पताल के संचालक भी है। बता दें रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल को खाली कराया गया है। इतना ही नहीं, अस्पताल के काफी लोग आईसीयू में भर्ती हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इलाके को सील कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रीवा से है, जहां संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पूर्व में कोविड-19 से जिस युवक की मौत हो गई थी, उसका शव रहस्यमयी ढंग से अस्पताल से लापता हो गया, तो वहीं दूसरे शव पर कोरोना का बिल्ला लगाकर उस शव को कोविड-19 से हुई मौत बता दिया गया, जिसको लेकर परिजनों और अस्पताल डॉक्टरों के बीच विवाद की स्थिति बन गई है। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी मनोज गौतम और अमरिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल दल बल के साथ पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया गया। बेमेतरा जिले के थाने खमहरिया तहसील के ग्राम सेगोन में स्थित करहवा नाले में 2 मासूम बच्चे का पैर फिसलने से बहते हुए पानी में जा गिरे, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और एक बच्चे को सकुशल निकाल लिया गया, जिसकी सूचना थाना खमहरिया पुलिस थाने में दे दी गई है, जिसे निकालकर बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है, जहां शव का पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपने की बात कही गई है। नहीं, जो एक बच्चा कल जिनका पता तलाश जारी था, एक बच्चा मिल गया था, एक बच्चा नहीं मिला था, ओम प्रकाश, जिसका पता तलाश रेस्क्यू टीम द्वारा लगातार की जा रही थी। आज सुबह 5:30 बजे करीबन शव नाला में ही तैरते मिला है, जिसका पंचनामा कार्रवाई की जाकर शव पीएम के लिए साजा भेजा गया है। दंतेवाड़ा जिले में महिला सशक्तिकरण के दौर में पीडीएस के लिए कार्य कर रही महिलाओं के समूह के सामने वरिष्ठ महिला से खाद्य इंस्पेक्टर ने अभद्रता की। समूह को चलाने वाली महिलाओं का खाद्य इंस्पेक्टर ने देर शाम को मीटिंग की। बता दें कि जिसमें सभी कर्मचारियों की उपस्थिति में समूह की महिला गोपिका प्राणीग्राही के साथ इंस्पेक्टर योगेश मिश्रा ने गाली गलौज कर उनसे अभद्रता की, जिससे आहत होकर महिला ने अपने समूह के साथियों के साथ इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आवेदन किया है। साथ ही समूह की महिलाओं का कहना है कि इससे पहले कभी भी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ और इस प्रकरण में उनसे आत्मसम्मान की हानि पहुंची है। हम लोग गए, बैठे रहे, फिर 7:30 बजे इधर उधर मठल रहे थे। फिर हम हमारे अधिकारी को, फूड इंस्पेक्टर को बोले, सर हमको रात हो रहा है, हम महिलाएं हैं और हमको साहब को बुला दीजिए, बोल के आए। थोड़ा देर एक किए, नमस्ते वगैरह किए, नमस्ते का जवाब दे दिए। एक फिर ऐसी बात करते करते में एकदम से हमारे साथ में गाली गलौज करने लग गए और हमको मतलब हमारा आत्मा ठेस पहुंचा। सिंगरौली जिले के माड़ा के सितूल गांव में नाबालिग लड़के व लड़की को पेट से बांधकर ग्रामीणों ने कई घंटों तक रखा। संदिग्ध परिस्थितियों में मिले नाबालिग प्रेमी जोड़ों को देखकर आसपास के लोग इन दोनों को पेट से बांध लिया। इसके बाद 100 नंबर पर फोन भी कर दिया। पुलिस ने दोनों नाबालिग लड़के व लड़की को थाने ले गए। बाद में दोनों के परिजनों की आपसी सहमति से उन्हें छोड़ दिया गया। पेट में बांधने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उम्र में का करता नहीं लोग, हमरे थोड़ा डर जाते कि जा। बलौदा बाजार पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह लगातार फिल्मी स्टाइल में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे।
लंबे समय के बाद आखिरकार पुलिस की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि इस गिरोह के सभी आरोपी हरियाणा राज्य के हैं, जो लगातार छत्तीसगढ़, उड़ीसा समेत आसपास के राज्यों में चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। मूवमेंट के मद्देनजर बलौदाबाजार पुलिस अधीक्षक द्वारा पड़ताल शुरू की गई, जिसके बाद सभी आरोपियों को महासमुंद के सरायपाली के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके चोरी करने के तरीके बिल्कुल फिल्मी स्टाइल की तरह थे। ये सभी कंटेनर में सवार होकर जाते थे और कंटेनर के अंदर रखी दूसरी गाड़ी से वारदात को अंजाम दिया करते थे। कई सारे एक्सप्लोजिव सामान और बहुत सारे सामान जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये सब बरामद हुआ है। और इनके द्वारा ये बताया गया कि उड़ीसा में अंगुल जिले में, हालांकि इन्होंने नहीं बताया बट हमें पता चला, वहाँ के एसपी साहब से बात हुई है। ये 7 आरोपी हैं, जहाँ तक मेरा ध्यान है। इसी प्रकार के नाम गरियाबंद की वारदात में भी थे। तो इस तरह से लगातार पर्सनल सुपरविजन से ये वारदात निकाली गई। बांगो बांध में पानी का जलभराव जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही बांध के गेट क्रमबद्ध तरीके से खोले जा रहे हैं। कल रात से कोरिया जिले और परियोजना के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश से बांध का जलस्तर 358.40 मीटर तक पहुंच गया। बांध का अधिकतम जलभराव स्तर 359 मीटर निर्धारित है। पहले से ही बांध के 3 गेट खोलकर नदी में जलभराव 14,500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा सकता था। आज बांध में जलभराव की स्थिति को देखते हुए 2 और गेट शाम को खोल दिए गए। इसी के साथ प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। जांजगीर चांपा राज्य शासन ने अब जिला मुख्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से उत्कृष्ट विद्यालय संचालित करने की तैयारी की है और गरीब बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तरह शिक्षा प्रदान करने की योजना बनाई है और शिक्षकों की नियुक्ति के साथ साथ संपूर्ण सुविधा युक्त भवन तैयार करने के लिए लाखों रुपए प्रदान किए हैं। लेकिन जांजगीर चांपा जिला में उत्कृष्ट विद्यालय के नाम अभी भी खंडहर-नुमा भवन है, जिसे पीडब्ल्यूडी द्वारा अब तक ठीक नहीं कराया गया है। वहीं इस अधूरे जर्जर भवन में स्टाफ और छात्र छात्राओं की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अंग्रेजी माध्यम जो खोलने जा रहा है, उसके लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए हमने आवेदन मंगा लिया है। आवेदनों की छांटनी हो रही है। छटनी में प्रतिनियुक्ति में जो शिक्षक भर्ती किया जाना है, उसकी हमने प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। 13 तारीख तक उसका दावापत्ति मंगाया है। दावापत्ति के बाद हम पुनः उसकी भर्ती के लिए हमारे कमेटी के समक्ष रखेंगे और कमेटी जो है वो उसकी भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, TV9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। TV9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर राजनांदगांव से है, जहां जिले के बस ड्राइवरों और कंडक्टरों ने मुख्यमंत्री से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। बस ड्राइवरों की माने तो अब उनकी हालत केवल आत्महत्या करने जैसी रह गई है। ड्राइवरों ने बताया कि बस मालिक ना हमारी मदद करते हैं और ना ही हमारी सुनते हैं। वहीं रवैया अधिकारियों का भी है, यदि शासन हमारी बात नहीं मानता तो हम बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। हम पहले ही शहर में चक्का जाम करेंगे और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिए भी
आमादा होंगे। बालक लोगों को हर तरफ से छूट मिली जा रही है। ड्राइवर कंडक्टर के लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है। अब हम ड्राइवर लोग करें तो क्या करें, सिर्फ आत्महत्या करने लायक रह गए हैं। आप हमारे लिए कुछ करो, नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। राजनांदगांव में होगा, पूरा जिले में होगा। हम कुछ भी कर सकते हैं, सब जगह हो सकता है। आपने अपने ज्ञापन में लिखा मांगे पूरी नहीं हो तो मुख्यमंत्री की वहाँ जाएंगे निवास पे। वो 7 दिन का अल्टीमेटम है, उसके बाद जा सकते हैं। मुंगेली में कलियू की बेटी ने अपनी मां की हत्या कर दी। बता दें कि पुत्र ने अपनी मां की कुदाली मारकर निर्मम हत्या कर दी। बता दें कि बेटा अपनी मां की सेवा करते करते थक गया था, जिसके चलते उसने इतना बड़ा कदम उठाया। फिलहाल पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। वहाँ पर एक सूचना आई दुर्गापुर से कि एक उसका बेटा है ताम सिंह मरकाम ने अपनी सगी माँ को शांतिबाई मरकाम जो 75 वर्ष की बुजुर्ग महिला थी उसको कुदाल से मार करके हत्या कर दी है। मौके पर कोतवाली पुलिस टीम और हम लोग गए थे। रतलाम में बाजना के पास गांव में एक महिला का वीडियो बनाया गया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया गया, जिसको लेकर पुलिस ने कालू मैड़ा निवासी गांव मझोड़िया के रहने वाले युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। युवक युवती की लंबे समय से दोस्त थे। प्रेमी युगल उस लड़की के साथ शादी करना चाहता था। लड़की के पिता ने शादी से इनकार कर दिया और शादी दूसरी जगह कर दी। लड़की ने नाराज होकर लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद युवक उल्टा लड़की के पिता को जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद पिता ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। बिलासपुर के कोटा नगर पंचायत के मुख्य मार्ग में स्थित सेंट्रल बैंक में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग करीब 1:30 बजे धुआं निकला और आग की लपटें देखकर आसपास रहने वालों ने बैंक के कर्मचारियों को फोन करके पूरी जानकारी दी और दमकल को भी इसकी सूचना दी गई। लोगों ने अपनी तरफ से मोटर पंप से पाइप लगाकर आग बुझाने की पूरी कोशिश की, जिसके बाद आनन फानन में रात्रि तकरीबन 3 बजे पहुंची एसडीआरएफ दमकल की टीम ने सुबह 6 बजे तक आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि बैंक के लगभग सभी कागजात, कंप्यूटर, फर्नीचर आदि जलकर खाक हो चुके हैं। बैंक को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए रायपुर से वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं। कोटा पुलिस आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल कर रही है। तकरीबन रात्रि 9 तारीख को 1:40 पे मुझे सूचना मिला कि बैंक में आग लगा हुआ है। मेरे घर में मैं रेप गया हुआ था बुलाने के लिए। मैं फौरन तत्काल चाबी लेके आया, ब्रांच को खोला। ब्रांच खोले तो उसमें भयंकर मतलब धुआं और काफ़ी तेज़ आग था। फायर ब्रिगेड के लिए कोटा में फ़ोन किया गया और यहाँ का फायर ब्रिगेड ख़राब था। बाद में बिलासपुर को फ़ोन किया गया तो 45 मिनट के बाद आया। तब तक हम लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर से कोशिश किया, 20 से 22 फायर एक्सटिंग्विशर चलाए, लेकिन आग काबू में नहीं आया। जब फायर ब्रिगेड बिलासपुर से आया तो आग को काबू पाया गया। कल रात्रि में हमारे थाने से पुलिस स्टाफ लगी हुई थी जो गश्त पॉइंट पे थे और गश्त के दौरान जवानों के द्वारा मुझे फ़ोन से सूचना दिया गया कि मैंने सेंट्रल बैंक के सामने दरवाजे के पास से धुआं निकल रहा है और पीछे साइड जो रोशनदान है वहाँ से धुआं दिखाई दे रहा है। इस संबंध में जांच करने पर मेरे द्वारा पूरे स्टाफ को तलब किया गया और बैंक के पास पहुँचे, सेंट्रल बैंक के पास, और सेंट्रल बैंक के पास पहुँचने के बाद वहाँ पर और जनता भी उपस्थित हो गई थी।
तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ी खबरों में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐतिर रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। करें अपने जीवन को कृतार्थ। सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात। सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान। जो हैं कोरोना योद्धा, जो हैं जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
अयोध्या में उत्कर्ष है, उत्साह है, उमंग है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न हो चुका है। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन में 9 आधारशिला रखी गई। नींव पूजन का इंतजार खत्म हो चुका है और अब दूसरा इंतजार है अयोध्या में बनने वाला भव्य राम मंदिर कैसा होगा, मंदिर कब तक बनेगा और मंदिर निर्माण के लिए कितना काम हो चुका है, ये सब हम आपको बताएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है और मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, अब राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। सबसे पहली बात, राम जन्मभूमि कैसा होगा। राम जन्मभूमि का कुल एरिया 70 एकड़ है, जिसमें सिर्फ गर्भगृह का 2.77 एकड़ क्षेत्रफल पर विवाद था, जिसमें कुल 10 एकड़ में ये विशाल मंदिर बनेगा। शेष में कथा कुंज, 3D थिएटर, ऑडिटोरियल इत्यादि बनेंगे। राम मंदिर परिसर में राम कथा कुंज 45 एकड़ में बनेगा। साथ ही साथ मंदिर परिसर में धर्मशाला और गौशाला बनाने का भी प्रस्ताव है, जिसका विस्तार अयोध्या से इस विशेष रिपोर्ट में देखिए। जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि बह सरयू पावन, जामत जनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। हम इस वक्त हैं राम जन्मभूमि के उस हिस्से में जिसका वर्णन श्री रामचरितमानस में इस तरह से मिलता है, जहाँ पर श्री राम जी ने कहा कि जन्मभूमि समप्रिय नहीं कोऊ, अवधपुरी समप्रिय नहीं कोऊ, यह प्रसंग जान ही कोई कोऊ। और जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि बह सरयू पावन, वह जन्मभूमि मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है जिसके उत्तर दिशा पर सरयू नदी बहती हो। तो इस वक्त हमने आपको सबसे पहले जो दिखाया जन्मभूमि का वह प्रतीक है, वह विवरण है जिस तरीके से आपको जन्मभूमि दिखाई देगा। कल जन्मभूमि की पूजा की जा चुकी है, शिलान्यास हो चुका है। अब लोगों को इंतजार है कि किस तरह से बनेगा श्री राम जन्मभूमि, तो हम आपको उसके बारे में विस्तार से बता देते हैं। इस वक्त हम जन्मभूमि की कार्यशाला में हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद की जन्मभूमि की कार्यशाला है। यहाँ पर जो प्रस्तावित मॉडल है उसका विवरण दिया गया है। इसमें कुछ बढ़ोतरी और कर दी गई है। जहाँ पहले बताया गया था कि लंबाई 268 फीट 5 इंच, चौड़ाई 140 फीट और ऊंचाई 128 फीट रहेगा। इस पे करीब 2-2 फीट का अंतर किया गया है। ऊंचाई पर बहुत बड़ा अंतर किया गया है, जो कि ऊंचाई 128 फीट की जो पहले प्रस्तावित थी, वह ऊंचाई अब 161 फीट की कर दी गई है। पहले यह 2 तलों का बनने वाला श्री राम मंदिर था, अब यह 3 तलों का बनेगा। पहले तल पर भगवान रामलला गर्भगृह होगा, दूसरे तल पर रामलला के साथ साथ पूरा राम दरबार होगा और तीसरे तल पर राम प्रसंग से जुड़े हुए चित्रपट होंगे। इस तरीके से 3 तलों को बनाया जाएगा। 4 मुख्य द्वार होंगे और एक विशालकाय 70 एकड़ पर बनने वाली यह मंदिर होगा। उसमें हालांकि और भी कई चीज़ है, राम मंडप है और राम जी की कार्यशाला से रिलेटेड और थिएटर बनने वाला है, 3D थिएटर है और साथ ही वहाँ संस्कृत के बच्चों के पढ़ने के लिए भी एक तरीके की पाठशाला बनाई जाएगी। फिलहाल इस वक्त हम उस कार्यशाला में हैं जहाँ पर उन शिलाओं को बनाया जा रहा है जिनसे भव्य राम मंदिर अपनी कलाकृति लेगी, अपनी कलाकृति आकार लेगा। यह वह शिलाएँ हैं जो आधार बनेंगे उस राम जन्मभूमि का, जिसका पूरे विश्व को इंतजार है। करीब 25 वर्षों की अथक मेहनत के बाद इन शिलाओं को शिल्पकारों ने तैयार किया है। इसको अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो इनकी कलाकृतियों को कुछ इन बारीकियों से निखारा गया है, जैसे सोनार